सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषित दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषित। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन अर्थात सुंदर वचन। सुभाषित क्या होते हैं? सुंदर वचन होते हैं, मधुर वचन होते हैं। इस पाठ में 7 श्लोक हैं जो कि विभिन्न ग्रंथों से सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्यम, पंचतंत्रम से संकलित किए गए हैं। पहला श्लोक है गुणः गुणज्ञेषु। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति। गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते वे निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। सुस्वादुत्वयाः, मीठे जल वाली या स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति बहती हैं, नदियाँ या उत्पन्न होती हैं नदियाँ। समुद्रम असाध्य, समुद्र को प्राप्त करके भवन्ते पेयः, भवन्ति प्लस अपेयः, पीने योग्य नहीं रहती। अर्थात नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं किंतु समुद्र को प्राप्त करके पीने योग्य नहीं होती। तो इस प्रकार क्या अर्थ हो जाता है कि गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। कि गुण जब किसी गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब ही वे गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलते ही अपेय हो जाती है, न पीने योग्य हो जाती है। दूसरा श्लोक देखो। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला आदि से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साक्षात पशु होता है और वो कैसा पशु? पूंछ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित। तृणम न खादनपि, तृणम घास, न नहीं, खादन प्लस अपि खाता है, अपि भी जीवमान है। घास नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भागधेयम, ये बहुत बड़ा भाग्य है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। परम पशुनाम, उन पशुओं का, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है उन पशुओं की। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। तीसरा श्लोक देखो। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लालची का, नश्यति यश नष्ट हो जाता है, कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर की, मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट हो गई है क्रिया जिसकी, ऐसा कौन? अकर्मण्य व्यक्ति, जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता। नष्ट हो गई है जिसकी क्रिया का मतलब अकर्मण्य व्यक्ति या जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता। तो अकर्मण्य व्यक्ति का कुलम, वंश,
अर्थप्रश्य धर्म है, और धन के लोभी का अर्थप्रश्य अर्थ के लालची का, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन है, व्यसनिन कौन होता है? बुरी लत वाला। व्यसनिन है बुरी लत वाले का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, और राज्यम प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा जिसका, प्रमथ सचिवस्य जिसके मंत्री क्या है? आलसी, राज्यम, तो आलसी मंत्री वाले राज्य का राज्य, आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक देखिए। पीत्वा रसम तु कटुक, पीत्वा पीकर, रसम रस, तु तो, कटुक कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान, माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव, मधुरता ही, एव ही, जनयेत मधुमक्षिकाशो, जनयेन मधुमक्षिकाशो, जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असो, जनयेत उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो ये है, अर्थात यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर, कड़वा और मीठा रस पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। संतस तथैव, संतः प्लस तथा प्लस एव, तथा उसी प्रकार, संतः सज्जन भी, उसी प्रकार सज्जन भी, सम समान होते हैं, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों के प्रति, श्रुत्वा वचः वचन सुनकर, मधुर सुक्त रस है, मधुर सुक्त रस अर्थात मिठी वाणी, सृजंती निर्माण करते हैं, अर्थात उसी प्रकार संत है, संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि ये मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, चाहे मीठा रस पिए चाहे कड़वा, लेकिन वो शहद वो क्या है? मधुरी बनाती है, तो मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रुक्ष अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, मीठी वाणी ही बोलते हैं। पांचवा देखिए, विहाय पौरुषम, पौरुष को छोड़कर, विहाय छोड़कर, पौरुषम पौरुष को अर्थात परिश्रम को छोड़कर, यो ही जो, देवामेव लंबते, देवम प्लस एव प्लस अवलंबते, देवम भाग्य को ही, अवलंबते आलंबन करते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत, महलों में बैठे हुए शेर के समान, महलों में बैठे हुए शेर के समान, प्रसाद महल, सिंहवत शेर के समान, तस्से उसके मूर्धनी सिर पर,
तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायशः कौवे, कि उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति अपने पुरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात वो व्यक्ति कैसा होता है, उस शेर के समान होता है जो महल में रहता है, लेकिन उसके सिर पर क्या बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। अगला देखिए छठा, पुष्प पत्र फल छाया। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारुविही लकड़ी। धन्या महीरूहा, कि वे धन्य है महीरूहा पेड़, कि फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य हैं। ये शाम विमुखम, जिनके सामने यान्ति जाते हैं या होते हैं, नार्थिनः न नहीं, अर्थिनः चाहने वाले या याचक, कि याचक उनके सामने कभी विमुख नहीं होते, निराश नहीं होते। क्या कहना चाह रहा है कि फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। छाएं देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, कुछ न कुछ जरूर देते हैं। अगला देखिए, चिंतनिया ही विपदाम। चिंतनिया चिंतन करने योग्य है, ही निश्चय ही, विपदाम विपत्ति, आदवेव आने से पहले ही, आने से पहले ही, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उपाय, कि विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय की चिंता करनी चाहिए, उसका उपाय ढूंढना चाहिए, उसका उपाय खोजना चाहिए। न कूप खनन, नहीं कूप खनन कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते वहीना गृह, वहीना अग्नि से, प्रदीप्ते प्रदीप्त हो जाने पर, गृह घर में, कि घर में अग्नि लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। क्या कहना चाह रहा है कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढना चाहिए, कि विपत्ति के पहले ही उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, समाधान के विषय में चिंतन करना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इस प्रकार हमारे 7 श्लोक पूरे होते हैं। अब अभ्यास कार्य देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्लोकान से ऋक् स्थानानि पूरयेत्। आपके श्लोकों के कुछ अंश दिए हैं, उसके स्थान पर ऋक् स्थान पूरे करने हैं, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। श्लोक में देखो, समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेयः, श्लोक में लिखा हुआ है साफ साफ है। श्रुत्वा आ जाएगा दूसरे में, तीसरे में परमम आ जाएगा और चौथे में व्यसनीन आ जाएगा। इस प्रकार ये श्लोक के अंश दिए हैं, उसमें से कौन सा शब्द छुट्टा हुआ है ये आप आसानी से ढूंढ के कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। तो व्यसनीन है किम नश्यति, व्यसनीन का क्या नष्ट हो जाता है, बुरी लत वालों का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है।
कस्या रोचमानाय सर्वकुलम रोचते, किसके खुश होने से सारा कुल प्रसन्न होता है? तो स्त्रियायाम, स्त्रियों के खुश होने से सारा कुल प्रसन्न होता है, सारा परिवार प्रसन्न होता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? तो लुब्धस्य, लालची का यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका या मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम, माधुर्य उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रस के सर्जन्ति, मधुर सुक्त रस की कौन उत्पन्न करते हैं? तो संत है, सज्जन लोग मीठे वचन बोलते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? संत है। चौथा है तद्भव शब्दानाम कृते, पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। तो कंजूस का क्या होगा? कृपण है। कड़वा का क्या होगा? कटुकम। पूंछ का क्या होगा? पुच्छ। लोभी का क्या होगा? लुब्ध। मधुमक्खी का क्या होगा? मधुमक्षिका। तिन का क्या होगा? तृणम। इस प्रकार पाठ से आप तद्भव शब्दों के संस्कृत पद ढूंढकर लिख लेंगे। तद्भव उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तत्सम शब्द दो प्रकार, तत्सम उसके समान अर्थात संस्कृत के पद, और तद्भव उससे उत्पन्न। पांचवा देखो, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च छित्त्वा लिखत। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया को छांटकर आपको लिखने हैं। तो संत है, मधुर सुक्त रसम सर्जयन्ति, अत्र कर्ता कौन है? कर्ता संत है, और सर्जन्ति क्या है? क्रिया। निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषाः, निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषाः, तो यहाँ कर्ता कौन है? दोषाः, और भवन्ति क्या है? क्रिया। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, तो गुणाः क्या हो गया? कर्तृपद हो गया, और भवन्ति क्या हो गया? क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो मधुमक्षिका कर्तृपद है और जनयेत क्रिया है। क्रिया और कर्ता समझते हो ना? क्रिया उस काम को करने वाला कौन है? जनयेत उत्पन्न करता है, कौन करती है? मधुमक्षिका, तो ये कर्ता हो गया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, चुगलखोर की मैत्री और यश नष्ट होता है, तो इसमें नाश्यति क्या हो गई? मैत्री क्या हो गया? कर्तृपद। नद्यः समुद्रम असाध्य अपेयः भवन्ति, तो भवन्ति क्या है? क्रिया, और नद्य क्या है? कर्तृपद। छठा देखो, रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो इसमें अंडरलाइन किसके है? गुणाः के, तो गुणाः की जगह क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। गुणाः क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो के है? कौ के। किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? के। दूसरे में अंडरलाइन किसके है? नद्यः के, तो नदियाँ अच्छे जल वाली होती हैं, तो नद्य है। तो काहा, नदी क्या है? प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग बहुवचन, तो किम का स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होगा? का के काहा, तो काहा सुस्वादोतयः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्ध रेखा किंत है? लुब्धस्य, तो लुब्धस्य क्या है? षष्ठी का एक वचन, तो किम का षष्ठी एक वचन? कस्य, कस्य आ जाएगा। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका मधुरता ही या उत्पन्न करती है, माधुर्य ही उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका के नीचे अंडरलाइन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो का आ जाएगा। लिख लेंगे। साथ में क्या है? पदों को अलग अलग करके लिखना है, तो समुद्रम प्लस असाध्य, माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव,
सर्वम प्लस एव, समानम प्लस अपि, महात्मानाम प्लस उक्ति। इस प्रकार अलग अलग करके लिख लें। एक प्रश्न निर्माण में जो अंगय का है वो इस प्रकार है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तो ये मूर्धनि है, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे आप, कस्मिन्। सप्तमी व्यक्ति है तो किम का सप्तमी में क्या आएगा, कस्मिन्। और कुत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ कस्मिन् ही लिखना चाहिए। दोनों सही है। आपने पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगामी पाठ भी की सूचना मिल सके, और शेयर करें आगे से आगे। धन्यवाद।